अब में बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में बांग्लादेश से विदेशी निवेशकों ने हाथ खींच लिए हैं, जिससे अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह भुखमरी की हालत में पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यानी कि बांग्लादेश की स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बनने निकला, बर्बादी में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ने की रेस में है। बांग्लादेश में भी अब पाकिस्तान जैसी कंगाली छाने लगी है और इसकी वजह है मोहम्मद यूनुस और उनकी नीतियां। हालात ये हैं कि पिछले कुछ महीने के अंदर ही बांग्लादेश से विदेशी निवेशकों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। बांग्लादेश में भी इस वक्त हालात काफी खराब हैं और तकरीबन 71% जो बाहर का निवेश था वो वापस जा चुका है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। वैसे भी एक ऐसे मुल्क में जहां मतलब बेसिकली एक टिलरिंग इकॉनमी थी, 85% आपका एक्सपोर्ट एक ही चीज का था, गारमेंट का था, और गारमेंट के लिए जो जरूरी चीज होती है कॉटन यार्न, वो आप अपने देश में उतना नहीं बना पाते थे, वो भारत से इम्पोर्ट होता था। दरअसल कट्टरता की अंधी रेस में पाक को पीछे छोड़ने निकला बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस की गलत नीतियों का शिकार हो चुका है। जनता त्रस्त हो चुकी है और आवाम को पूर्व पीएम शेख हसीना के दौर की याद सताने लगी है। इसलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि आर्मी चीफ को चेतावनी के बाद आर्मी के सहयोग से हसीना फिर ढाका में वापसी कर सकती है। कुल मिलाकर अब बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो चुके हैं। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है और हर तरफ हाहाकार मचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में बांग्लादेश की सत्ता में दोबारा शेख हसीना दस्तक दे दे तो बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, ये क्यों कह रहे हैं बता देते हैं आपको। बांग्लादेश को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। यूएसएईडी के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी बड़ा झटका दिया है। स्विट्जरलैंड अब बांग्लादेश को किसी तरह की कोई मदद यानी फंड नहीं देगा। बांग्लादेश में विदेशी निवेश में 71% की गिरावट आई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 10.72% पहुंच गई है। बाकी चीजों की महंगाई दर 9.32% पर पहुंची है और बांग्लादेश में महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। इसीलिए बांग्लादेश की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। और केवल आर्थिक स्थिति नहीं, दरअसल बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति मजबूत सबसे ज्यादा टेक्सटाइल बिजनेस की वजह से थी, लेकिन अब जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पर आई है तब से टेक्सटाइल बिजनेस भी काफी हद तक ठप हो चुका है। वहीं दूसरी ओर विदेशी निवेशकों ने भी बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उससे हाथ खींच लिए हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश की जनता महंगाई से त्रस्त है और आर्थिक हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान आए दिन खुद आतंकवाद का शिकार होता रहा है। फिर भी यह बात उसकी समझ से दूर है कि जिस जहर को वो पाल रहा है वही उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। मंगलवार की शाम को खैबर पख्तूनवा में जो उस धमाके हुए हैं उससे पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया है, लेकिन पाकिस्तान पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी आतंक को पाल रहा है। रिपोर्ट देखिए। लगातार सुसाइड अटैक से पस्त पाकिस्तान मंगलवार देर शाम एक बार फिर आत्मघाती हमलों से दहल उठा। पाकिस्तानी फौज पर कहर बनकर टूटे फिदाइनों ने पाकिस्तान के आर्मी बेस को निशाना बनाकर इतना जबरदस्त हमला किया कि देखते ही देखते खैबर पख्तूनवा के पाक आर्मी कैंप में हर तरफ चीख पुकार मच गई और आर्मी कैंप धुएं के गुबार से ढक गया। पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाकर किया गया यह आत्मघाती हमला कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस हमले में अब तक 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हमले को लेकर अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक खैबर के बन्नू जिले में मौजूद सैन्य छावनी को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी 2 कारों का इस्तेमाल किया। हमलावर सीधे विस्फोटक से भरी कार लेकर छावनी परिसर में घुस गए, जिसके बाद एक भीषण विस्फोट होने लगे। बताया जा रहा है कि इस आत्मघाती हमले के बाद कुछ हथियारबंद हमलावर आर्मी कैंप के अंदर भी घुसते दिखे, लेकिन धमाकों से चौकन्ने हुए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया। पाकिस्तानी फौज का दावा है कि उन्होंने 6 आतंकियों को मार भी गिराया है, लेकिन इस हमले के बाद से ही पूरे पाकिस्तान में खौफ पसर गया और आवाम डर के साए में जी रही। बन्नू में एक के बाद दिग्गज 2 धमाके हुए, उसकी वजह से यहाँ के जो इर्द गिर्द इलाके हैं जहाँ पे ये धमाका हुआ है
वहाँ पर घरों की छतें, दीवारें और दीगर जो भारी अशिया है वो गिरी है, जिसकी वजह से भारी कैजुअल्टी जो है वो हमारे DHQ अस्पताल में आ रही है। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने यह हमला भले ही आर्मी कैंप को निशाना बनाकर किया था, लेकिन इस आत्मघाती हमले के शिकार ज्यादातर वो आम नागरिक बने जो हमले के दौरान सैन्य छावनी के आसपास मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक मरने वाले ज्यादातर लोग सैन्य छावनी के आसपास रहने वाले लोग हैं। टूरिज्म बढ़ाने की बात की जा रही है। टूरिज्म बढ़ाएं जी, बहुत अच्छी बात है। हम तो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़े और लोग यहाँ पर आए, घूमने फिरने आए। बहुत खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में, लेकिन बात सारी ये कि ऐसी सिचुएशन में कौन आएगा। किस तरह से एक सुसाइड बॉम्बर अटैक किया गया और उसमें जो है कई लोगों की जानें गई, उसके साथ साथ TTP के अटैक्स अलग चल रहे हैं। तो देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान आकर घूमने फिरने के बारे में सोचेगा। पाकिस्तानी फौजी कैंप को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर से जुड़े जैश अल फुरसान संगठन ने ली है, जिसने हाल ही में TTP के साथ हाथ मिलाया है, जो इस बात का सीधा सबूत है कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है। खासकर TTP के सामने पाकिस्तानी फौज टिकने के हालात में नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी की ISI ने ही तालिबान को खात्मानी दिया और TTP को खड़ा किया, लेकिन ध्यान रहे कि TTP जैसे आतंकी संगठन एजेंडे पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर चलते हैं, और यही कारण है कि जिसने उन्हें खड़ा किया आज वो उसी के खिलाफ यानी कि पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हो गए हैं। कुल मिलाकर दुनिया को आतंक से दहलाने वाला पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जहर से मर रहा है। पाक में चीख पुकार मची है और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान में आतंकी हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन नए साल में पाकिस्तान में कई धमाके हुए हैं, कई हमले हुए हैं, जिससे पाकिस्तान कांप उठा है। जनवरी 2025 में आतंकी हमलों की संख्या बढ़ी है। दरअसल दिसंबर 2024 की तुलना में यह संख्या 42% ज्यादा हो गई है। पूरे पाकिस्तान में 74 आतंकी हमले मात्र 2 महीने के भीतर हुए हैं। इन आतंकी हमलों में 91 लोगों की मौतें हुई हैं, 35 सुरक्षाकर्मी, 20 नागरिक और 36 आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। सैनिकों पर हमले किए जाते हैं, लेकिन इसका सीधा नुकसान आम लोगों को होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात यह कर लेते हैं कि आखिर विद्रोहियों से किस तरह से पाकिस्तान अब परेशान होता जा रहा है। वो विद्रोही जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ उनके आगे कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं वो सही हैं और शहबाज शरीफ उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ कमजोर जरूर पड़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान में फिदाइन हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं पाक सेना के साथ इसका नुकसान आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इससे कोई मतलब नहीं है, तभी तो लोग मर रहे हैं और शरीफ अपनी मस्ती में मस्त हैं। दुनिया भर के देशों को अपनी आतंक नीति से दहलाने वाला पाकिस्तान अब अपने ही जहर से मर रहा है। पाकिस्तान में हर रोज सुरक्षा बलों का जनाजा उठ रहा है। आतंक के जिन सांपों को पाकिस्तान ने खुद दूध पिलाया, उन्हें पाला पोसा, अब वही सांप पाकिस्तान को डस रहा है। इसका ताजा उदाहरण है पाक के खैबर में सुरक्षा बलों के कैंप पर हुआ आत्मघाती हमला। हालांकि पाकिस्तानी फौज यहां खुशकिस्मत साबित हुई और इस हमले में ज्यादातर पाकिस्तान के आम नागरिकों को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जिस वक्त खैबर के बन्नू छावनी के पास हमला हुआ, उस वक्त छावनी के पास एक मस्जिद में आम लोगों की भारी भीड़ थी, जो रमजान का रोजा तोड़ने के लिए मस्जिद में जमा हुए थे। इसलिए जान निर्दोष नागरिकों की गई और पाक फौजी बच गए।